जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण को 5 खास भोग अर्पित करें और अपनी पूजा को दिव्य और यादगार बनाएं। इन विशेष भोगों के साथ आप न केवल भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, बल्कि आपकी पूजा भी और अधिक भव्य और अर्थपूर्ण होगी। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। ये त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन भक्तजन रात्रि में उपवास रहकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की आधी रात को भाव पूजा और कीर्तन आयोजित करते हैं। देश के कोने कोने में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें तरह तरह के भोग लगाते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस बार जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को उनके प्रिय भोगों में से कौन सा भोग लगाना चाहिए, तो आज हम आपको इस लेख के द्वारा बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण को कौन कौन से भोग अत्यंत प्रिय है और आप इनमें से कौन कौन से लगा सकते हैं। माखन। अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोगों की बात की जाए तो माखन का नाम सबसे पहले आता है। माखन भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसे दूध की मदद से बनाया जाता है। यदि आपके पास ताज़ा माखन उपलब्ध नहीं है तो आप घी और बर्फ की सहायता से घर पर ही माखन बना सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अवसर पर किसी और चीज का भोग लगाएं या न लगाएं, लेकिन माखन का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दही। दही न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोबायोटिक पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में दही का विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर दही का भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दही भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप इस बार जन्माष्टमी पर दही का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगा सकते हैं। पंजीरी। पंजीरी एक ऐसा पारंपरिक भारतीय व्यंजन है जो पोषण से भरपूर होता है। पंजीरी को गेहूं, चावल, मेवे और अलग अलग प्रकार के सूखे मेवे से मिलाकर बनाया जाता है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि यह शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी अच्छा लगता है। भारतीय संस्कृति में पंजीरी का विशेष महत्व है। इसे न सिर्फ जन्माष्टमी बल्कि हर धार्मिक अनुष्ठानों में चढ़ाया जाता है। मखाने की खीर। मखाना एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है जिसे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग माना जाता है। आप इस बार जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए मखाने की खीर बना सकते हैं। मखाने में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम पाया जाता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ इसे त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष तौर पर बनाया जाता है। नारियल के लड्डू। आप इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को नारियल के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। नारियल का लड्डू नारियल और गुड़ से बनाया जाता है। नारियल का लड्डू न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा और समृद्धि का प्रतीक है।